दोस्तों नमस्कार। मैक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से अयोध्या का राम मंदिर चर्चा में आ गया है। आपको याद होगा कि 2023 के लास्ट में जब मंदिर निर्माण की तैयारियां चल रही थी, तब से लेकर ये मंदिर काफ़ी चर्चा में रहा। ये कहा जा रहा था कि जो यूपी के अयोध्या में मंदिर बनाया जा रहा है, उसकी ज़मीन के लिए किसानों की ज़मीनें अधिग्रहित की गई। उनमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे में 2 साल बाद फिर से एक बार अयोध्या का श्री राम मंदिर चर्चा में है, सुर्खियों में है। उसके कारण ये है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी कि जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया है, उसमें भारी अनियमितताओं का आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने कहा कि ये आरोप आम आदमी पार्टी या मैं नहीं लगा रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश का लेखा परीक्षक विभाग के जरिए जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके जरिए ये कहा जा सकता है कि मंदिर निर्माण और सुंदरीकरण के तहत लगभग 250 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। उन्होंने ये भी कहा अभी बहुत सारे कागजातों का उनको इंतजार है, जो कि विभाग अभी तक देने में आनाकानी कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मंदिर निर्माण हो रहा था के लिए ज़मीन अधिग्रहित की जा रही थी सरकार की तरफ से, तब किसानों को मुआवजा देने की बात करके उनकी ज़मीनों का अधिग्रहण किया था। लेकिन मंदिर बनने के बाद यानी लगभग 2 साल बाद भी किसान आज भी अपने ज़मीन के मुआवजे के लिए धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ये आरोप सरकार पे लग रहा है कि उनके सरकार की आड़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनकी ज़मीनों को अधिग्रहित किया और बाद में वो ज़मीन करोड़ों रुपए के फेर बदल में हेरा फेरी करके बेची गई है। ये सब चीज़ें आरोप संजय सिंह ने लगाए। और इस निर्माण कार्य का कागज दीजिए, इस निर्माण कार्य का कागज दीजिए, इस निर्माण का कागज दीजिए। लेकिन घोटालेबाजों ने बार बार मांगने के बावजूद वो कागज उपलब्ध नहीं कराया। और आज जो कागज मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, यह कागज संजय सिंह ने नहीं बनाया, यह कागज किसी और डिपार्टमेंट में नहीं बना है। यह कागज उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले लेखा परीक्षा विभाग के द्वारा बनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा अभी बहुत सारे कागजातों का उनको इंतजार है, जो कि विभाग अभी तक देने में आनाकानी कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मंदिर निर्माण हो रहा था के लिए ज़मीन अधिग्रहित की जा रही थी सरकार की तरफ से, तब किसानों को मुआवजा देने की बात करके उनकी ज़मीनों का अधिग्रहण किया था। लेकिन मंदिर बनने के बाद यानी लगभग 2 साल बाद भी किसान आज भी अपने ज़मीन के मुआवजे के लिए धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ये आरोप सरकार पे लग रहा है कि उनके सरकार की आड़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनकी ज़मीनों को अधिग्रहित किया और बाद में वो ज़मीन करोड़ों रुपए के फेर बदल में हेरा फेरी करके बेची गई। और आज जो कागज मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, यह कागज संजय सिंह ने नहीं बनाया, यह कागज किसी और डिपार्टमेंट में नहीं बना है। यह कागज उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले लेखा परीक्षा विभाग के द्वारा बनाया गया है। यानी कि मेरे ऊपर आप कोई ब्लेम नहीं कर सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के भक्तों को भी मैं आज कहना चाहता हूं, अपनी भक्ति छोड़िए, इनका असली चेहरा पहचानिए। जो प्रभु श्री राम के नहीं हुए वो आपके कभी नहीं हो सकते। और मैं बार बार भाजपाइयों के लिए एक लाइन पढ़ता हूं, देखो ऐ दीवानों ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो।
लेकिन भाजपा के लोग कहते हैं कि संजय सिंह जी हम आपकी बात नहीं मानेंगे, और बीजेपी वालों का नारा है राम राम जपना जनता का माल अपना, राम राम जपना जनता का माल अपना। और ये सैकड़ों करोड़ का घोटाला उसी की कहानी बताता है। इसीलिए मैंने, आपको याद होगा, इनका नाम रखा था चंदा चोर। और आज मैं बीजेपी के समर्थकों को और प्रभु श्री राम को के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों को कहना चाहता हूं कि इसको जरूर सुनिए और देखिए। गौ माता के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों से कहना चाहता हूं, इस पूरे कागजात को देखिए और समझिए किस तरह से आपकी भावनाओं के साथ चला जाता है, किस तरीके से आपको लूटा जाता है, किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जाता है, और इसमें प्रभु श्री राम से लेकर गौ माता तक को नहीं बख्शा गया है। जो खुलासा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। इसीलिए मैं भाजपाइयों को चंदा चोर कहता हूं, और मैंने देश के सर्वोच्च सदन में इनको चंदा चोर कहा था। वो सुन लीजिए, तब बात आगे बढ़ेगी। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में घोटाला किया। मैं कागज दूंगा सर, मैं कागज दूंगा। ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं। राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर। ये लोग 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची सर इन लोगों ने। 16.5 करोड़ का घोटाला किया, 18.5 करोड़ में जमीन बेची। ये राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं सर। मान्यवर, अरे प्रभु श्री राम के नाम का पैसा खाते हो तुम लोग। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे राम मंदिर में घोटाला करते हो, बैठो। अरे राम मंदिर का चंदा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठो चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठ जाओ। चंदा चोरो तुम लोग चंदा चोरो, चंदा चोरो तुम लोग, चंदा चोरो, चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठो। 1 मिनट को प्लीज, चंदा चोरो बैठो। संजय श्री गजेंद्र सिंह जी, सदस्य ने चंदा चोरी किया इन्होंने। राम का पैसा खाया करने वाले राम का पैसा खाया सर इन्होंने। राम मंदिर में चंदा चोरी किया इन्होंने। चंदा चोर है सर ये लोग। इन्होंने प्रभु श्री राम का चंदा खाया, चंदा चोरी किया सर। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी इन लोगों ने। 2 करोड़ की जमीन अयोध्या में 18.5 करोड़ में खरीदी। तो मैंने सदन में इनको चंदा चोर कहा था, और आज इनके चंदा चोरों की एक एक कहानी मैं लेके आया हूं, कागजों सहित, जो योगी सरकार के लेखा विभाग ने तैयार की है। योगी सरकार के ही लेखा विभाग ने तैयार की है। इस विभाग का नाम है स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश अयोध्या मंडल। ये इसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट है। और क्या क्या लिखा है इसमें लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, हजारों करोड़ रुपए वहां के सुंदरीकरण के नाम पे खर्च किया गया। तो इस विभाग ने लिखा है, ऑडिट विभाग ने, कि 4,305 कामों में कमियां पाई गई। 4,305 कामों में कमियां पाई गई, घोटाला पाया गया। जवाब मांगा गया नगर निगम से, जवाब मांगा गया सरकारी काम करने वाले विभागों से, तो मात्र 102 बातों का जवाब दे पाए। 4,305 भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं दे पाए। और किसने मांगा? योगी सरकार के, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, योगी सरकार के निधि लेखा परीक्षा विभाग ने। ये मेरे कागजात नहीं। अब इसमें क्या क्या घोटाला किया इन्होंने? इसमें बड़ा जबरदस्त घोटाला हुआ है। शुरू करते गौ माता से। कान्हा गौशाला है, वहां पे भाजपाइयों ने चारा चोरी कर दिया। गौ माता का चारा खा गए भाजपाई। आप सोचिए, चारा चोरी कर लिया। और कैसे किया? एक ही समय पर एक से अधिक वाहन की तौल दर्शाकर भुगतान किया गया। यानी कि एक ट्रक 5:42 पे तौला गया, और दूसरा ट्रक भी भूसे वाला 5:42 पे तौल लिया गया। एक भूसे की ट्रक तौलने में कम से कम 5-7 मिनट लगता है।
एक ट्रक का भूसा तौला गया, 5:45 पे दूसरा ट्रक तौल दिया गया, 5:48 पे तीसरा ट्रक तौल दिया गया, 5:49 पे चौथा ट्रक तौल दिया गया, 6:01 पे पांचवा ट्रक तौल दिया गया, 6:02 पे छठवां ट्रक तौल दिया गया, 5:42 पे सातवां ट्रक तौल दिया गया, 5:42 पे आठवां ट्रक तौल दिया गया। ऐसे तमाम भूसा तौली का जब रिकॉर्ड निकाला गया तो 5:42 पे जो भूसा तौला गया गौ माता का, वो 2 ट्रक तौल दिया गया। यानी एक ट्रक ऐसे खड़ी की गई, उसी के ऊपर दूसरा ट्रक चढ़ा दिया। सड़क बनाने से लेके तमाम काम आप देखेंगे सारा दर्शाया गया है, जिसके नाम पर ये 6 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, बिना काम के भुगतान। इसके अलावा बहुत सारे अनावश्यक श्रमिकों के नाम पे पैसा निकाल दिया गया, मजदूरों के नाम पे। ये और एक घोटाला है, लायन सिक्योरिटी सर्विस, किंग सिक्योरिटी सर्विस, इन लोगों को 1,31,15,547 रुपए का भुगतान किया गया, बिना किसी काम के आदेश के। ये सब चीज़ें आरोप संजय सिंह ने लगाए। और अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से संजय सिंह ने परत दर परत खोलते हुए सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की जो हेरा फेरी और धांधली का खुलासा किया है। आप इस वीडियो को देखिए और समझिए कि सरकार और भाजपा ने किस तरीके से मिलकर किसानों के साथ में हेरा फेरी की और मंदिर निर्माण के चलते जिस तरीके से करोड़ों का घोटाला किया, आज उसका खुलासा हो रहा है। सैकड़ों करोड़ का घोटाला उसी की कहानी बताता है। इसीलिए मैंने आपको याद होगा इनका नाम, इसमें प्रभु श्री राम से लेकर गौ माता तक को नहीं बख्शा गया है। जो खुलासा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। इसीलिए मैं भाजपाइयों को चंदा चोर कहता हूं और मैंने देश के सर्वोच्च सदन में इनको चंदा चोर कहा था। वो सुन लीजिए, तब बात आगे बढ़ेगी। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में घोटाला किया। मैं कागज दूंगा सर, मैं कागज दूंगा। बंद कर दिया मैंने। ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं। राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर। ये लोग 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची सर इन लोगों ने। 16.5 करोड़ का घोटाला किया, 18.5 करोड़ में जमीन बेची। ये राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं सर। मान्यवर, अरे प्रभु श्री राम के नाम का पैसा खाते हो तुम लोग। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे राम मंदिर में घोटाला करते हो, बैठो। अरे राम मंदिर का चंदा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठो चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठ जाओ। चंदा चोरो तुम लोग चंदा चोरो, चंदा चोरो तुम लोग, चंदा चोरो, चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठो। 1 मिनट को प्लीज। चंदा चोरो बैठो। सभापति महोदय, श्री गजेंद्र सिंह जी। सर, आई एम नॉट डीलिंग सर, आई एम नॉट डीलिंग। सदस्य ने चंदा चोरी किया इन्होंने, राम का पैसा खाया, करने वाले प्रभु श्री राम का पैसा खाया सर इन्होंने। राम मंदिर का विषय, राम मंदिर में चंदा चोरी किया इन्होंने। बैठ जाए। चंदा चोर है सर ये लोग। इन्होंने प्रभु श्री राम का चंदा खाया, कृपया बैठ जाए। चंदा चोरी किया सर। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी इन लोगों ने। 2 करोड़ की जमीन अयोध्या में 18.5 करोड़ में खरीदी। तो मैंने सदन में इनको चंदा चोर कहा था और आज इनके चंदा चोरों की एक एक कहानी मैं लेके आया हूं, कागजों सहित, जो योगी सरकार के लेखा विभाग ने तैयार की है। योगी सरकार के ही लेखा विभाग ने तैयार की है। इस विभाग का नाम है स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, अयोध्या मंडल। 5 कामों में कमियां पाई गई। 4,305 कामों में कमियां पाई गई, घोटाला पाया गया। जवाब मांगा गया नगर निगम से।
जवाब मांगा गया सरकारी काम करने वाले विभागों से, तो मात्र 102 बातों का जवाब दे पाए। 4305 भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं दे पाए। और किसने मांगा? योगी सरकार के, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, योगी सरकार के निधि लेखा परीक्षा विभाग ने।